विपक्षी सांसदों के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने जो भी निर्णय लिया है वो नियमों के तहत है। रिजिजू ने स्पष्ट किया कि अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य सदन में बोल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि संसद की कार्यवाही नियमों और मर्यादा से चलती है और सभी सांसदों को इसका पालन करना चाहिए। नहीं, वो तो स्पीकर का अपना डिसीजन होगा। स्पीकर को कोई बाधित नहीं कर सकते हैं। बट ही ऑल्सो सेड दैट जब तक रेजोल्यूशन पर डिस्कशन नहीं होगा तब तक वो नहीं आएंगे। देखिए, अब अपोजिशन एमपीज विशेष करके कांग्रेस पार्टी ने स्पीकर साहब के ऊपर में नो कॉन्फिडेंस मोशन का एक नोटिस दिया है। उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है उसका एक प्रोसेस रेडीमेड है। यहाँ इसका इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स होते हैं, तो उसके अलावा अलग से मुझे कुछ कहने का नहीं है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि स्पीकर का गरिमा को इन्होंने गिराया है और कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स स्पीकर साहब के चैम्बर में जाकर के स्पीकर साहब को धमकी दिया, गाला गलौज किया, स्पीकर साहब को बुरा भला कहा और स्पीकर साहब का निर्णय को नहीं मानते हैं और ऊपर से फिर स्पीकर साहब को ही आरोप लगाते हैं कि पक्षपात करते हैं। ऐसे तो मैंने पहले बार देखा है। और जो भी सदन में है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे एक एमपी हो, बोलने से पहले स्पीकर का यानी कि जो चेयर में बैठते हैं उससे परमिशन लेके ही बोलते हैं। और एक ट्रेडिशन है, कोई भी एमपी जो बोलते हैं तो स्पीकर को धन्यवाद दे के ही बोलते हैं। स्पीकर या जो भी चेयरमैन है या राज्यसभा में हमारा चेयरमैन है वो धन्यवाद दे करके ही बोलते हैं। ये एक प्रथा है। राहुल गांधी जी तो भाषण सीधा कर देते हैं और बोलते हैं कि मुझे इजाज़त नहीं चाहिए। आप रिकॉर्ड में सुने होंगे ना, आप लोग सबने सुना है राहुल गांधी जी ने क्या बोला उस दिन, मुझे बोलने के लिए किसी का परमिशन नहीं चाहिए, मैं अपना अधिकार हक से बोलता हूँ। अब ये मानसिकता तो बहुत खतरनाक है। लोकतंत्र में सिस्टम को नहीं मानोगे, व्यवस्था जो बनाया है उसको नहीं मानोगे, तो फिर ये तो ठीक बात नहीं है। तो हमने उस दिन सदन में कहा कि हर एक मेंबर जब बोलते हैं तो स्पीकर को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको बोलने का मौका दिया, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। ये एक कल्चर्ड बिहेवियर है, ये एक सिस्टम है। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि किसी का परमिशन नहीं चाहिए बोलने के लिए, मर्जी से बोलेगा। तो और इतना स्पीकर को गाली गलौज करने के बाद फिर स्पीकर को ही आरोप लगाते हैं, स्पीकर के ऊपर में कहते हैं कि ये पक्षपात करते हैं। ये विडंबना तो मैं पहली बार देखा है जिंदगी